हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेंस पार्ट 3 इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसमें टेंस के अंदर मुख्य रूप से पर्सनल प्रोनाउंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस, जिसमें इसके 3 केस है: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में होता है और ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और पजेसिव केस का उपयोग जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर या वस्तु के ऊपर अपना जो अधिकार होता है, पोजीशन होता है, उस रूप में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में वो पर्सन वाइज ही हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हमने पढ़े थे उसी अनुरूप हम लेते हैं। जैसे आई, सब्जेक्टिव केस आई, तो इसका होगा ऑब्जेक्टिव केस मी, और यहाँ पे होगा इसका माई। इसी टाइप से वी, अस, और यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर। ये दोनों में हर एक समान आता है। दे, them, their, it, its। अब यहाँ पे ये पजेसिव के रूप में नहीं है, ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में है। इसका अगर प्रोनाउन अपन देखें तो वो होगा माई का माइन, अवर का अवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर, देयर का देयर्स, और इट का इट्स। अब आपको समझिए इसको। सब्जेक्टिव केस का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, इनको अपन ने पर्सन के अंदर पढ़ा था, तो वो सारे सब्जेक्ट थे जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये सब्जेक्टिव केस के अंदर आ गए। अब जैसे उसने मुझे पेन दिया, ही गेव मी, तो मी का यूज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ही गेव मी ए पेन। अब यहाँ पे अपन मी लिखा, यहाँ पे आई तो लिख नहीं सकते थे कि भाई ही गेव आई ए पेन, आई लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखा जाएगा मी। इसी टाइप से ये जितने भी ऑब्जेक्टिव केस है वो इस तरह से यहाँ पे आएंगे, जिसका कि अपन को टेंस के अंदर यूज़ आएगा। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। तो यहाँ पे माई बैग, यानी कि जहाँ पे एडजेक्टिव आएंगे, एडजेक्टिव के साथ में हमेशा नाउन जुड़ी हुई आएगी। एडजेक्टिव के साथ में हमेशा नाउन, तभी वो एडजेक्टिव है, अदरवाइज तो वो प्रोनाउन हो जाते। इसलिए वो माई जो है यहाँ पे एक पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसी जगह मैं ये लिख दूँ, मान लीजिए बैग पड़ा है, वो दिख रहा है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माइन, ये मेरा है। यानी उस समय आपको मालूम होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस बैग इज माइन। इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस बैग इज माइन। जब ये माइन, अर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स और इट्स, इनका यूज़ यानी पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, वहाँ पे साथ के अंदर नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन के रूप में।
अब देखिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें आई का मीनिंग है मैं, मी, मुझे, माई, मेरा। माई और माइन का मीनिंग वही है, वी, हम, अस, हमें और हमारा। यू, तुम या आप। यू यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है, तुम्हें या आपको। योर, तुम्हारा या आपका। ही, वह, पुल्लिंग के लिए। हिम, उसे। हिज, उसका। वह स्त्रीलिंग के लिए, ये सब स्त्रीलिंग के लिए चलेंगे। हर, उसे, हर, उसका। इसका जो पजेसिव प्रोनाउन है वो हर्स है। दे, वे। देम, उन्हें। देयर, उनका। और इट जो है वो निर्जीव के लिए यूज में किया जाता है। हाँ, अब अगली कड़ी में है जो टेंस के लिए इम्पोर्टेंट WH वर्ड। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, उसके अंदर WH वर्ड का महत्व है। जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं ले रहा हूँ। इसके अलावा भी एक अलग से वीडियो बनेगी, उसके अंदर WH वर्ड को मैं पूरा कवर करूँगा। WH वर्ड जिसमें वॉट यानी इसका हिंदी में मीनिंग है क्या। वाई यानी क्यों। वैन यानी कब। वेयर यानी कहाँ। विच यानी कौन सा कौन सी। हु, कौन। हुज यानी किसका। एक ये अभी तो मैंने शॉर्ट में लिया है, इसके अलावा मैं और लूँगा। किसका, ये हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। हुम यानी किसको। हाउ यानी कैसे। हाउ मैनी, जहाँ संख्याओं को गिनना हो वहाँ पे कितने, जिनको हम गिन सकते हैं। उसके लिए कितने। और कितना, जिनको गिन नहीं सकते यानी जिसकी मात्रा दे रखी हो, उसके लिए कितना। तो इस टाइप से ये मेन मुख्य मैंने WH वर्ड लिए हैं। वॉट यानी क्या, वाई क्यों, वह वहाँ क्यों गया तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। वैन, सुदामा कब पैदा हुआ। तो इस तरह से ये जो वाक्य हैं, ये जो वर्ड हैं वो WH वर्ड है जिसका WH इंट्रोगेटिव के अंदर हम यूज करेंगे। अब देखिए मैं आपको टेंस का पूरा फॉर्मेट समझा देता हूँ। टेंस जो हैं वो मुख्य रूप से इसमें कौन सी वर्ब को किस टाइम में यूज़ करना है वो हमको बताया जाता है। टेंस का मेन जो मकसद है वो ये है कि कौन सी वर्ब को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होगा उसमें कौन सी वर्ब को कौन से टाइम में यूज़ करना है। वो 3 प्रकार के टाइम है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जिसमें वर्तमान यानी कि अभी इस समय जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल है। जो कार्य बीत चुका है, जो कार्य हो चुका है, जो कार्य हो गया है, बीता हुआ समय जिसमें आएगा वो पास्ट टेंस। और जो समय अभी आना है, जिसके बारे में हमको बात करनी है, आगे वाला समय, आने वाला समय, वो फ्यूचर टेंस है। अब इसके भी 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। पहला है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट कह दो या सिंपल कह दो, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल साधारण वाक्य, वो इनडेफिनाइट कहलाता है। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जो कार्य लगातार हो रहा है वो है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। तीसरा है परफेक्ट, जिसमें कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है, चाहे वो तीनों में कहीं भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है ये कंटिन्यूअस तो है ही है,
लेकिन इसके अंदर कुछ टाइम दिया हुआ होता है। तो इस टाइप से ये 4 इसके डिवीजन हो गए, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तीनों टेंस के अंदर ये चारों डिवीजन होंगे, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी टाइप से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस टाइप से ये तो टोटल जो मेन टेंस है वो तो हो गए 3, और इनके जो सब डिवीज़न है वो हो गए 4। इस टाइप से 3 × 4 यानी 12 टेंस होते हैं। टोटल टेंस कितने हैं? टोटल 12। हमको टोटल 12 टेंसेज आपको पढ़ने हैं। तो इस टाइप से ये प्रेजेंट की भी ये 4 हो जाएंगे, पास्ट के भी ये 4 हो जाएंगे और फ्यूचर के भी 4 हो जाएंगे। तो इस तरफ से स्टूडेंट्स मैंने आपको इन टेंस का एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया। आप इन तीनों के नीचे इन चारों को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी टाइप से पास्ट के लिखेंगे, इसी टाइप से फ्यूचर के लिखेंगे। पूरा फॉर्मेट आपके तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में समझाऊंगा पूरा डिटेल से। वो वीडियो आप देखना ना भूलें, और इस वीडियो को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी भाई बहन हैं, मित्र हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।